नमस्कार, मैं इंद्रायण स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल जायरोबिज में, जहां पे हम आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी देते हैं। अच्छा, वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और पास दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें तो आपको नोटिफिकेशंस मिलेगा हम लोग जो भी लेटेस्ट वीडियो डालेंगे उसके बारे में। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है फ्यूचर्स ट्रेडिंग। आपने शायद कभी सुना होगा, डेरिवेटिव में आता है ये फ्यूचर ट्रेडिंग करके। तो फ्यूचर्स होता क्या है और उसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है, हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग का वीडियो देखा नहीं है तो उसका लिंक ऊपर आपको दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करें, वो वीडियो आप पहले देख लें। उससे आपको डेरिवेटिव में लॉट साइज क्या होता है, एक्सपायरी क्या होता है, उसका एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में क्लास शुरू करते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग होता क्या है उसको मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। चलिए मान लेते हैं कि आपका एक घर है और घर की कीमत है 1 करोड़ और आपको आपका घर बेचना है। सामने से एक इंटरेस्टेड पार्टी आपको मिल जाती है, बायर। वो बोलता है कि मेरे को आपका घर खरीदने में इंटरेस्ट है। लेकिन आप दोनों के बीच में एक डील होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें एक कंडीशन रहता है। कंडीशन क्या होता है कि घर वो खरीदेगा आपसे, लेकिन 1 महीने बाद, 1 महीने बाद खरीदेगा आपसे आपका घर। लेकिन जो भाव है वो अभी से हम डिसाइड करके रखेंगे, अभी से डिसाइडेड रेट पे वो खरीदेगा 1 महीने बाद। तो आप लोग ने डील साइन कर लिया कि आज से 1 महीने बाद आपका घर वो बायर आपसे खरीद लेगा 1 करोड़ में। ठीक है, अभी मान लेते हैं कि 1 महीने में आपके घर के सामने जो मेट्रो का काम हो रहा था वो खत्म हो चुका है। ठीक है, मेट्रो का काम हो चुका है, मेट्रो बन चुका है, मेट्रो शुरू हो चुका है। तो अब होगा क्या, वो मेट्रो के आसपास का जो प्रॉपर्टी है वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा क्योंकि ट्रैवलिंग इजी हो गया है। तो आपके घर का भाव 1 करोड़ से बढ़कर 1 करोड़ 10 लाख हो गया। लेकिन क्योंकि आपने एक डील साइन किया हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, तो आपको आपका घर आपके बायर को 1 करोड़ में ही बेचना पड़ेगा। तो हुआ क्या, उससे बैठे बैठे 10 लाख का फायदा हो गया। तो इसे कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है जिसमें आपने 1 महीने बाद का एक डील पहले से साइन करके रखा और पहले से एक रेट फिक्स करके रखा, उसे कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम शेयर मार्केट में लेके आए, शेयर्स पे ट्रेड करने के लिए या इंडेक्स पे ट्रेड करने के लिए, तो हम इसे कहेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। और यही होता है फ्यूचर ट्रेडिंग। ठीक है, तो फ्यूचर ट्रेडिंग के जो एप्लीकेशंस है वो मेनली 2 एप्लीकेशन है। पहला है हेजिंग और दूसरा है स्पेक्यूलेशन। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अगर आपने फ्यूचर ट्रेडिंग किया हुआ है तो वीडियो के एंड में खत्म होने के बाद आप कमेंट सेक्शन में आपका एक्सपीरियंस शेयर करें हम सबके साथ कि फ्यूचर ट्रेडिंग में आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आपने प्रॉफिट किया या नहीं किया, और क्या रिस्क आपको लगा और क्या दिक्कतें आई, अगर कुछ दिक्कत आई तो। ठीक है, तो चलिए बैक टू फ्यूचर ट्रेडिंग। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं स्टॉक मार्केट में। मैं एक शेयर लेता हूं मारुति का। ठीक है, हमारे पास मान लीजिए मारुति के 100 शेयर है और अभी रिसेंटली कोई न्यूज आ गया है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुछ तो नेगेटिव होने वाला है, जिससे कि ऑटो स्टॉक्स नीचे गिरेंगे और हो सकता है मारुति का शेयर भी नीचे गिरे। अब मैं क्या करूं कि पोर्टफोलियो में तो मेरे पास मारुति के शेयर है 100 क्वांटिटी, मुझे लॉस बुक नहीं करना है और मुझे शेयर बेचना भी नहीं, क्योंकि वो मेरा इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म के लिए, ट्रेड के लिए नहीं लिया है। लेकिन शॉर्ट टर्म में तो मुझे लॉस दिखाई देगा ना, तो उस लॉस को क्या मैं काउंटर कर सकता हूं, क्या मैं उस लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकता हूं? जवाब है हाँ। हम हेजिंग करके फ्यूचर ट्रेडिंग के थ्रू वो लॉस को प्रॉफिट में कवर कर सकते हैं। कैसे? अभी 100 शेयर आपके अकाउंट में है मारुति के, तो आप उसको तो नहीं बेचेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम एक शॉर्ट सेल पोजीशन क्रिएट करेंगे। शॉर्ट सेल होता क्या है, पहले चीज को बेचना एक हाई रेट पे और फिर उसे खरीदना एक लो रेट पे, और ये जो ट्रांजैक्शन है इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो ये शॉर्ट सेलिंग जो हम करेंगे वो हम शेयर्स में नहीं करेंगे, हम मारुति के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में करेंगे। ठीक है, तो अब होगा क्या, मान लीजिए मारुति का जो शेयर है वो गिर जाता है, तो आपके पोर्टफोलियो में आपको लॉस दिखाई देगा। लेकिन क्योंकि आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट सेल किया हुआ है तो वहां पे आपको प्रॉफिट दिखाई देगा। तो ये लॉस और प्रॉफिट जो बैलेंस हो गया एक दूसरे के साथ, इसे कहते हैं हेजिंग। और इसलिए फ्यूचर्स में काफी बड़े इन्वेस्टर्स
ट्रेड करते हैं जिन्हें अपने पोर्टफोलियो का रिस्क कम करना है, और इसे कहते हैं हेजिंग कॉन्सेप्ट इन फ्यूचर ट्रेडिंग। अभी फ्यूचर ट्रेडिंग इन हेजिंग जब होता है उसमें एक कॉन्सेप्ट का, एक चीज का ध्यान जरूर रखें, हेज रेशियो। ज्यादा कंफ्यूज ना हो, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन बेसिक समझेंगे। हेज रेशियो होता क्या है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, ओरिजिनल जो आपका ट्रेड किया हुआ है या आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर है, और उसके सामने आप जो हेज क्रिएट कर रहे हो, उन दोनों का जो वैल्यू है, टर्नओवर है, वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए दोनों में। अब मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ 10 क्वांटिटी मारुति का, और आप फ्यूचर में उसको ट्रेड कर रहे हो हेजिंग करने के लिए, जिसमें लॉट साइज है 100 का, तो भाई 90 क्वांटिटी का फर्क हो गया, ये तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा ट्रेड, आपका रिस्क बहुत बढ़ जाएगा बेमतलब का। तो इसके लिए अगर आपका पोर्टफोलियो वैल्यू एक अच्छा खासा है तो आप हेजिंग करें फ्यूचर्स में, ठीक है। अब एक दूसरा एप्लीकेशन है फ्यूचर में ट्रेड करने का, उसे कहते हैं स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन मतलब क्या, एक आसान भाषा में जो आमतौर पर लोग बोलते हैं सट्टेबाजी, ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से सट्टेबाजी कुछ होती नहीं है, कैलकुलेट करना पड़ता है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में आप स्पेक्यूलेटिव ट्रेड कर सकते हो। वो कैसे, मान लीजिए आप अब मारुति के शेयर में बहुत बुलिश हो, आपको लग रहा है मार्केट काफी गिर चुका है, 8600 पे आ चुका है, अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर बदलने वाला है, शेयर का भाव ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा, लेकिन आपका व्यू जो है वो एकदम लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल आपको लेना नहीं है। जस्ट एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि आपको फिलहाल का जो व्यू है शॉर्ट टर्म के हिसाब से लेना है, तो आप क्या करेंगे, 100 शेयर अगर आपको मारुति का खरीदना है 8600 के रुपए में, ठीक है, तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, करीबन 8.5 लाख, 8.5 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन अगर आपके पास उतने पैसे है नहीं तो क्या करना चाहिए आपको, तब हम फ्यूचर में ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्यों और कैसे, देखिए फ्यूचर्स में कॉन्सेप्ट होता है मार्जिन का। इसका मतलब क्या होता है, आपका जो भी पोजीशन का वैल्यू बन रहा है, आपको पूरे पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप पूरे टर्नओवर का सिर्फ 15 से 20% भी अगर देते हो तो भी आप अपना पोजीशन क्रिएट कर सकते हो अपने ब्रोकर के पास, और इसे कहते हैं मार्जिन ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स, ठीक है। और इसके लिए काफी लोग, जो लोग बड़ा पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं, एक बड़े टर्नओवर में काम करना चाहते हैं, उन लोग कैश मार्केट में डील नहीं करते ज्यादा। इसका रीजन क्या है कि देखिए आपका 100% पैसा ब्लॉक नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है, यहाँ पे 15-20% आप दे रहे हो और उसमें आपका इक्विवेलेंट पोजीशन आप क्रिएट कर पा रहे हो। अगर आप यही चीज इक्विटी में करने का ट्राई करो तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, आप अपना पोजीशन 1 महीने से 3 महीना मैक्सिमम, उससे ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते, ब्रोकर उसके बाद आपका पोजीशन बेच देगा, वो पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि आपको ब्याज देना पड़ता है 18%, ऑलमोस्ट 18% साल का, तो वो इंटरेस्ट का चार्ज अलग से आपको लगता है। इंटरेस्ट किस पे लगता है, जो पैसा आप अपने ब्रोकर से ले रहे हो ट्रेड करने के लिए, उस पैसे पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फ्यूचर में ऐसा कोई चीज नहीं है, फ्यूचर में आपने अपने ब्रोकर से पैसे लिए मार्जिन के फॉर्म में, उस पर इंटरेस्ट नहीं लगता है, आपको सिर्फ अपना 15 से 20% ऑलमोस्ट जो मार्जिन है वो मेंटेन करके रखना है, उसमें ज्यादा कम नहीं होना चाहिए वैल्यू, ठीक है, और आप अपना पोजीशन क्रिएट करके रख सकते हो। तो इसे कहते हैं स्पेक्युलेटिव ट्रेड इन फ्यूचर्स, जहां पे आपको पूरा अमाउंट देने की जरूरत नहीं है, आप एक पार्शियल अमाउंट भी देते हो तो भी आप अपना पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको IIFL का जो हमारा ट्रेडिंग ऐप है उसमें आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर हम मारुति का फ्यूचर सर्च करते हैं और यहाँ पे हम बाई पे क्लिक करते हैं, एक लॉट डालते हैं, क्वांटिटी दिख रहा होगा आपको 100, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका प्राइस चल रहा है 8600 के करीब, तो टर्नओवर बनेगा 8.5 लाख के ऊपर, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जो मार्जिन रिक्वायर्ड है वो करीबन 1.5 लाख से 1,60,000 का ही है। और यही कमाल है फ्यूचर ट्रेडिंग का कि आपको पूरे पैसे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, लेकिन सब कुछ इतना तो सिंपल या स्मूथ नहीं हो सकता। एक सिंपल कॉन्सेप्ट का आपको ध्यान रखना है, वो क्या, मार्क टू मार्केट। अभी आप पूछेंगे ये क्या होता है, तो इसका मतलब इतना ही है कि आपने जो भी वैल्यू का पोजीशन क्रिएट किया है उसका भाव जो है वो डेली अप या डाउन होगा। अब जब वो डेली अप या डाउन होगा तो डेली बेसिस पे आपका जो प्रॉफिट लॉस है वो कैलकुलेट होगा मार्केट बंद होने के बाद, और जो भी प्रॉफिट लॉस उस दिन का आपका बन रहा है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के लेजर में प्लस माइनस होता रहेगा। तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आपका लेजर ज्यादा माइनस में जा रहा है आपको इंटरेस्ट भी चार्ज हो सकता है। दूसरी चीज, अगर आपका मार्जिन अमाउंट
कम पड़ रहा है ब्रोकर के यहाँ पे, ठीक है। कम कैसे पड़ेगा? आपने एक पोजीशन क्रिएट किया फ्यूचर में, अगर पोजीशन का वैल्यू गिर रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है शेयर का भाव या फ्यूचर का भाव, ठीक है, तो आपका मार्जिन जो है वो कम पड़ रहा है ब्रोकर के पास। ब्रोकर का जो आरएमएस डिपार्टमेंट है, मतलब रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, वो आपको कॉल करेगा और बोलेगा सर मैडम आप थोड़े और पैसा जमा कीजिए, आपके पैसे यहाँ पे कम पड़ रहे हैं। तो इन दो चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन ये दोनों चीजों के अलावा आप देखेंगे तो बहुत सारे एडवांटेजेस फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको मिल जाएंगे। आपका मेन एडवांटेज तो ये होगा कि आपको सारा पैसा रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 15-20% आप रखोगे और बाकी का पैसा आप कहीं और इन्वेस्ट करके रख सकते हो, ब्याज कमा सकते हो। और दूसरा मेन बेनिफिट जो हमने डिस्कस किया था वो है हेजिंग, जहां पे आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट और ट्रेड का रिस्क आप कम कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें अपने दो चीजें कवर हो गए, एक हो गया स्पेक्यूलेशन और एक हो गया हेजिंग। तो ये मेन कॉन्सेप्ट होता है फ्यूचर ट्रेडिंग का। अच्छा, फ्यूचर्स जो है आप स्टॉक्स में कर सकते हो, सिलेक्टिव स्टॉक्स जो एक्सचेंज हमें कहता है, उनमें आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो। आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में कर सकते हो, आप फिन निफ्टी में कर सकते हो, आप करेंसी में कर सकते हो, आप कमोडिटी में कर सकते हो। तो फ्यूचर ट्रेडिंग के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो ये था बेसिक्स ऑफ फ्यूचर ट्रेडिंग। अगर ये टॉपिक में आपको कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी आपको क्वेश्चन आता है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, हम आपका डाउट सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, नॉलेज मिला, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और अगर आपका मार्केट में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, और मान लीजिए अगर है भी लेकिन आप उनकी सर्विस से सेटिस्फाई नहीं हो या आप खुद ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हो, प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो, तो आप हमें कांटेक्ट करें। कांटेक्ट डिटेल्स आपको वीडियो में दिख रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन्ड है। हम मार्केट में 9 साल से ज्यादा काम कर रहे हैं, हमें काफी एक्सपीरियंस है और हम अपने क्लाइंट्स को कम रिस्क में कैसे एक अच्छा रिटर्न दे सके उसकी तरफ लगे रहते हैं हमेशा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में हमें ये भी मेंशन करें कि अगले वीडियो में आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, तो हम वो टॉपिक कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, जहां पे हम आपको कुछ और ज्ञान देंगे। धन्यवाद।